ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य अष्टपञ्चाश सर्गस्य तृतीयभागः। Today we read part 3 of chapter 58 of the Sundarakandam, verses 110 to 169. आज हम सुंदरकांड के अष्टपंचाश सर्ग का के तीसरे भाग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। ततो अवर्धत मे कायः तथा पर्वतसन्निभः युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुम् आरभे। तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया। My body then began to expand and presently grew to the size of a mountain. Seeing a combat, I forthwith proceeded to devastate the pleasure grove of Ravana. तत् भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तः त्रस्त मृगद्विजं प्रतिबध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः। जहां के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वन खंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। Waking up from slumber, the ugly-faced ogresses beheld that part of the grove laid waste, and its beasts and birds bewildered and panic-stricken. मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय अचक्षिरे। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। Nay, meeting together from every side, on seeing me in the grove, they collectively reported the matter to Ravana without delay with the following words. राजन् वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण हि अभिज्ञाय तव वीर्यं महाबलः। महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी ना समझकर इस दुर्गम परमदावन को उजाड़ डाला है। This grove of yours, which is difficult to access, has been destroyed by an evil-minded monkey who surely does not fully know of your power, O king, endowed with extraordinary might. तस्य दुर्बुद्धि विधाता राजस्तव विप्रियकारिणः वदमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनर्व्रजेत्। महाराज, ये उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दे, जिससे वह फिर बचकर चला ना जाए। This is no doubt his perversity. O king, pray therefore order his death instantly, since he has given offense to you, lest he should run away unpunished. तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयाः राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनोनुगाः। ये सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। On hearing the report, ogres, collectively known as the Kinkaras, who were very difficult to conquer and followed the mind of Ravana, were sent out by the king of ogres. तेषाम् अशीतिसहस्रं शूलम् उद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिगेन निषूदितम्। वे हाथों में शूल और मुद्गर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वानर प्रांत में एक परिग से ही उन सब का संहार कर दिया। 80,000 of them, darts and clubs in hand, were exterminated by me in that part of the grove with an iron bar. तेषां तु हतशिष्टा
एते गता लघुविक्रमाः निहतं च मया सैन्यं रावणाय चक्षिरे। उनमें से जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण के मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। Taking quick strides, those few for their part who had survived went and broke the news to Ravana of the army having been wiped out by me. ततो मे बुद्धिः उत्पन्ना चैत्यप्रासादमुत्तमं तत्र स्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तंभेन वै पुनः। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहां से उत्तम चैत्य प्रसाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़फोड़ डाला। Next, it struck my mind to demolish the excellent edifice of a sanctuary sacred to the tutelary deity of the ogres. After killing 100 ogres garrisoned there, the sanctuary, which was the very ornament of Lanka, was then utterly destroyed by me in anger with a pillar of the same structure. ललाम भूतो लंकाया मया विध्वंसितो रुषा ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनम् आदिशत्। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। Thereupon Ravana dispatched Jambumali, son of Prahasta, along with numerous frightful ogres of grim aspect. राक्षसैः बहुभिः सार्धं घोररूपैः भयानकैः तमहं बलसंपन्नं राक्षसं रणकोविदम्। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। I killed that mighty ogre, though he was skilled in warfare, along with his followers with a most formidable iron bar. परिगेनाति घोरेण सूदयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रः तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदादि बलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः। परिगेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम्। ये सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिघ से ही उन सब को यमलोक भेज दिया। Hearing of it, Ravana, the ruler of the ogres, dispatched the sons of his ministers, who were endowed with extraordinary might and were strengthened by a regiment of infantry. I, however, set them to the abode of death with the iron bar itself. मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्च सेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। सामरंगन में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। Hearing of the minister's sons who were quick in exhibiting their valor in combat, having been killed, Ravana dispatched 5 heroic generals. तानहं सहसैन्यान् वै सर्वान् एव अभ्यसूदयम् ततः पुनः दशग्रीवः पुत्रम् अक्षम महाबलम्। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। I, however, destroyed them all along with their troops. Thereupon Ravana, the 10-headed monster, sent to the field of battle his son Aksha, who was endowed with extraordinary might, along with many other ogres. बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितम्। सहसा कं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां
पड़े हुए कुमार अक्षय को मैंने पीस डाला। I, however, suddenly caught by the feet the aforesaid prince, who was the son of Mandodari, who was a past master in warfare and was springing in the sky. Nay, whirling him around 100 times as soon as he was down, I crushed him. तम् अक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः ततश्च इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतम्। अक्षय कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशामुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रणधुमर और बलवान था, भेजा। Highly enraged to hear of the celebrated Prince Aksha having been killed as soon as arrived, that 10-headed monster Ravana thereupon dispatched his other mighty son, Indrajit by name, fierce in combat with a large army. व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्ध दुर्मदं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुंगवम्। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। Having crushed in combat the spirit of that entire force, as well as that of the bull among ogres, I experienced supreme felicity. नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागतः महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। Along with heroes who were insolent with arrogance, this mighty armed prince, who was endowed with extraordinary might, had been sent by Ravana with great confidence. प्रहितो रावणेन येष सः वीरैः मदोद्धतैः सो अविशह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं च अवमर्दितम्। ब्रह्मणो अस्त्रेण सतु मां प्रबुद्ध्वा च अतिवेगिनः रज्जुभिश्चापि भग्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई है, तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना संभव है, अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। Perceiving his army crushed and consequently realizing me to be irresistible, Indrajit for his part made me captive by means of a missile presided over by Brahma the creator, and having bound me, handed me over to the ogres. Ogres full of excessive agility then began to bind me further with cords on that spot. रावणस्य समीपं च गृहीत्वा माम् उपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वदम् तत्सर्वं च रणे तत्र सीतार्थम् उपजल्पितम्। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, ये सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। Holding me by the hand, they sought the presence of Ravana. On seeing me, I was spoken to by that evil-minded Ravana and questioned about the motive of my visit to Lanka and my said destruction of the ogres. All that was done by me in combat for the sake of Sita, was the reply made by me. तस्यास्तु दर्शनकांक्षी प्राप्तः त्वद्भवनं विभो मारुतस्य औरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिं सो अहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशम् इहागतः। प्रभु, जानकी नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया। I continued,
I am a monkey, Hanuman, an offspring of the wind god, arrived in your palace with a longing to see Sita. Further, know me to be a monkey, envoy of Sri Rama, and a minister of Sugriva. As such, I have sought your presence here in the capacity of a messenger of Sri Rama. शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यम् आह समाहितम्। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। I hereby deliver to you, O Lord of Ogres, the friendly message which Sugriva, the Lord of Monkeys, has sent to you. Pray, listen to his advice too. सुग्रीवश्च महाभागः स त्वां कौशलम् अब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पत्यम् उवाचः। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए ये धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। Nay, the celebrated and highly blessed Sugriva has inquired after your welfare and has tendered his friendly and salutary advice, which is in consonance with righteousness, your worldly interests and enjoyment too. वसतो ऋष्यमुखे मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रांतो मित्रत्वं समुपागतः। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। While I was sojourning on the Rashyamukh mountain, covered with numerous trees, Sri Rama, son of Raghu, who is valiant in combat, entered into an alliance with me. तेन मे कथितं राजन् भार्या मे रक्षसा हृता तत्र सहाय हेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरे पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। The following exhortation was addressed by him, O king, to me. My consort has been borne away by an ogre. You ought to give me your pledge to render help in her recovery. वालिना कृतराज्येन सुग्रीवेन सह प्रभुः चक्रे अग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। The powerful Sri Rama, who was accompanied by his younger brother Lakshmana, solemnized his alliance with me, Sugriva, who had been robbed of my sovereignty by Vali, my elder brother, in the presence of fire as a witness. तेन वालिनम् आहत्य शरेण एकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः संप्लवतां प्रभुः। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को मुझको उछलने कूदने वाले वानर का महाराज बना दिया है। After killing Vali with a single arrow on the field of battle, Sugriva, the lord of monkeys, was crowned by him suzerain or lord of all the monkeys. तस्य सहायम् अस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्तापितः तुभ्यं समीपमिह धर्मतः। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्म अनुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Help must be rendered to him by us with all our being in this life. With this end in view, an envoy has been dispatched by me, Sugriva, to your presence in Lanka, in accordance with the principles of righteousness. क्षिप्रम् आनीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावत् न हरयो वीरा विदमन्ति बलं तव। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। Let Sita be brought and restored to Sri Rama, O son of Raghu, before the monkey heroes exterminate your hordes.
वानराणां प्रभवो तेन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः। कौन ऐसा वीर है जिसे वानर का ये प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वही वानर है जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। To whom is this glory of the monkeys not already known, who seek the presence even of the gods only when invited by the latter for help? इति वानरराजः त्वाम् आहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन् इव। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरा इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। Sugriva, the ruler of monkeys, has sent the foregoing message to you. Provoked to anger when spoken to in these words by me, Ravana presently looked at me as though he was going to reduce me to ashes by his very gaze. तेन वद्यो अहम् आज्ञाप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावम् अविज्ञाय रावणेन दुरात्मना। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवक को आज्ञा दे दी कि इस वानर का मेरा वध कर दिया जाए। I was ordered to be put to death by that ogre of violent deeds, the evil-minded Ravana, who did not know my glory in the shape of my immunity from death. तथो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात्। तब उसके पास बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा। His younger brother Vibhishana by name, who is endowed with great sagacity, was also present there. By him was Ravana, the ruler of ogres, solicited on my behalf with the following words. नैवं राक्षस सार्दूल त्यज्यताम् एष निश्चयः राजशास्त्र व्यपेतो हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया। राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। No such attempt should at all be made, O tiger among ogres. Let this resolve be abandoned by you. A course which is repugnant to the code of governing the conduct of kings is being envisaged by you. दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहित वादिना। राक्षस राज राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। The killing of an envoy is surely not approved of in the codes of governing the conduct of rulers, O ogre. The message of his master must be delivered by an envoy who simply reiterates what has been told by his master. सुमहत्य अपराधे अपि दूतस्य अतुल विक्रम विरूपकरणं दृष्टं न बधो अस्ति हि शास्त्रतः। अनुपम पराक्रमी वीर दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देन मात्र ही बताया गया है। Even in the event of a very grave offense committed by an envoy, O brother, endowed with incomparable prowess, mutilation alone and not death has been approved in the scriptures. विभीषणेन एवं मुक्तो रावणः संदिदेश तान् राक्षसानेतद् एव अद्य लांगूलं दह्यतामिति। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी ये पूंछ ही जला दो। Exhorted in these words by Vibhishana, Ravana commanded those ogres present by his side as follows. Let the tail alone of the monkey be burnt now. ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शनवल्कैश्च पट्टैः कर्पासकैः तथा।
उसकी ये आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूतरी की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। On hearing his command, my tail was forthwith wrapped all over in the bark of hemp, as well as in rags of silk and cotton. राक्षसाः सिद्धसन्नाहाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दीप्यन्त ये पुच्छं हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। Having wrapped my tail as above, those ogres of terrible prowess then set fire to my aforementioned tail, striking me with their wooden staffs and fists. बद्धस्य बहुभिः पाशैः यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडाभवत् काचिद् दिदृक्षोर् नगरीं दिवा। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। No pain was experienced by me, even though I was bound with many cords and wrapped in rags, since I was eager to survey Lanka by the day. ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं माम् अग्निसंवृतम् अघोषयत् राजमार्गे नगरद्वारम् आगताः। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वह शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। Arrived at the city gate, those gallant ogres made me publicly known in the principal streets, bound by cords and my tail enveloped in flames. ततो अहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः। इतने में ही मैं अपने इस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को इस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहां खड़ा हो गया। Having contracted my gigantic form once more and thereby unfastened my bonds, I stood in my native form again. आयसं परिगं गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयं ततः तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवानहम्। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। Seizing an iron bar, I made short work of those ogres. Then, with agility, I leapt up that city gate. पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहामि अहम् असम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाले प्रलय अग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। Nay, with my tail inflamed, I set fire to that city with its attics and gates without getting confused, even as the fire of universal destruction would burn all created beings. विनष्टा जानकी व्यक्तं न हि अदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चिद् उद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। विनष्टा जानकी व्यक्तं न हि अदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चित् उद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम्। फिर मैंने सोचा लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। Evidently, Sita, daughter of Janaka, has also perished, since no part of Lanka is seen unburnt. The whole city stands reduced to ashes. Even while I was setting fire to Lanka, Sita too has been burnt. There is no doubt about it. Nay, this great purpose of Sri Rama has therefore been defeated by me. इति
शोकसमाविष्ट चिन्ताम् अहम् उपागतः ततोऽहं वाचम् अश्रौश्रं चारणानां शुभाक्षराम्। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने में ही आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चरणों की शुभ अक्षरों से विभूषित ये वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग में नहीं जली हैं। जानकी न च दग्धेति विस्मयोद् अन्तभाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा ताम् अद्भुतां गिरम्। Thoroughly possessed by grief, I began to reflect as above. In the meantime, I heard the propitious utterances of the Charanas, the celestial bards, who were narrating a tale of wonder, saying that Janaka's daughter had not been burnt. When I heard that wondrous speech, the following thought presently occurred to me. उदग्धा जानकी ति एव निमित्तैः चोपलक्षितं दीप्यमाने तु लाङ्गूले न मां दहति पावकः। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुन से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। Sita, daughter of Janaka, has surely escaped being burnt. Nay, this is indicated by the following good omens too. In the first place, even though my tail is burning, the fire does not burn me. हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः तैः निमित्तैः च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सुकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। My heart too feels extremely rejoiced, and the breezes are laden with sweet odor, on account of the aforesaid good omens, whose welcome results had been witnessed by me on many an occasion in the past. Nay, for very potent reasons such as the glory of Sri Rama and Sita's exclusive devotion to her husband, which led me to conclude that Sita was alive, as also on the strength of the words of the Charanas. ऋषिवाक्यैश्च दुष्टार्थैः अभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः। ततः पर्वतम् आसाद्य तत्रारिष्टम् अहं पुनः प्रतिप्लवन आरेभे युष्मत् दर्शन कांक्षया। तत्पश्चात मैंने पुनः विदेही नंदिनी का दर्शन किया और उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहां से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिपलवन दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। The Charanas, who could see everything which was based on perceived facts, said so. I felt rejoiced in my mind. Nay, Sita, princess of the Videhi territory, was seen by me once more, and I was granted leave by her again. Having reached the Arishta mountain there in Lanka, I then proceeded to leap back from that mountain with a longing to see you all. ततः श्वसन चंद्र अर्क सिद्ध गंधर्व सेवितं पंतानम अहम आक्रम्य भवतो दृष्टवानिह। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्व से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों को दर्शन किया है। Following the path frequented by the wind, the moon, the sun, the Siddhas and the Gandharvas, I have found you all here. राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वम् अनुष्ठितम्। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। Everything has been accomplished by me through the grace of Sri Rama, as well as through your boisterous energy, as also for achieving the purpose of King Sugriva. एतत् सर्वं मया तत्र यथावत्
उपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। ये सारा कार्य मैंने वहां यथोचित रूप से संपन्न किया है, जो कार्य नहीं किया अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। All this has been duly carried out by me in Lanka. Let all that which could not be done there and still remains to be done be accomplished by you. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 58 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadama Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।